नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। मौजू डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के अपने ख़यालात, मौजूदा हालात और मीडिया की दास्तां। दोस्तों देखिए, ट्रंप के बारे में आप बहुत सारी बातें पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अंग्रेज़ी मीडिया जो बात कहता है वो सत्य नहीं होती है। दरअसल उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है। आज ही के पिछले प्रोग्रामों में जैसे कि मैंने तुर्की को लेकर खबर बताई, अमेरिका को लेकर वो खबर आप पढ़ रहे होंगे, तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, मगर तुर्की, रशिया, चाइना उसी खबर को एक अलग नज़रिए से पेश कर रहे हैं। यानी कि वो जो दो लोगों के बीच की कहानी है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मीडिया फिर भी साबित करने पर तुला है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही है। चूँकि एक मनोविज्ञान जो है वो क्रिएट किया जाता है खबरों के द्वारा, एक फिनोमेना तैयार किया जाता है, एक मानसिकता तैयार की जाती है जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि देखिए ये चल रहा है। चूँकि वो जो गेम पीछे बैठकर खेलते हैं, जनता के जहन को कैप्चर रखना चाहते हैं। मीडिया का काम ये है कि वो आपका दिमाग उनके कब्जे से बाहर ना निकले और वो जिस तरह आपसे सुचवाना चाहते हैं आप उसी तरह सोचें। नेगेटिव वो आप भूमिका बनाएं तो आप नेगेटिव सोचें, वो पॉजिटिव भूमिका बनाएं तो आप पॉजिटिव सोचें। सच्चाई की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं, आप उनके डब्बे के गुलाम रहें और वो अपने गुलामों की सोच को बिना किसी वैक्सीन के, बिना किसी चिप के कंट्रोल करते रहें। तो माफ़ करना, मुझे लगता है कि ज़्यादातर दुनिया को तो किसी चिप की ज़रूरत है, ना किसी साइकोलॉजिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत है। वो खुद ही इतने बेचारे शरीफ होते हैं कि खुद ब खुद एक मुतासिर होते हैं, एक ग्राफ अपने दिमाग में बनाया होता है। याद कीजिएगा, मेरी तमाम खबरें देखिएगा, उनको टैली कीजिएगा। मैंने जो बताया वो दुनिया में सच निकला होगा। और अगर मेरा बताया हुआ, चूंकि मैं रिवायती नहीं बताता हूं, मैं सिर्फ उन खबरों को लेकर आपके पास आता हूं जिसे दुनिया की मीडिया बदल चुका होता है। हिंदी मीडिया की तो खैर मैं गिनती में ही नहीं रखता हूं, मगर अंग्रेजी मीडिया, विदेशी मीडिया जो है वो जब किसी खबर को मैनिपुलेट करता है, बदल देता है और आपका नजरिया बदलने की कोशिश करता है, तो खासकर मैं उस खबर को लेकर आता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। और टैली करिएगा कि शायद मैं ही सच होता हूं। आज भी एक बात आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल ट्रंप का बयान बिल्कुल वाज़े तौर पर यह है कि मैं, ठीक है, व्हाइट हाउस से बाहर जा रहा हूं, मगर दुनिया में मैंने युद्ध बंद कराए हैं और मैं दुनिया में युद्ध बंद कराने का काम करता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। यानी कि मैंने दुनिया से युद्धों को ख़त्म किया है और आगे मेरा ट्राई होगी कि मैं युद्ध जो है दुनिया में बंद कराऊँगा। जबकि आप तमाम मीडिया में देख रहे होंगे कि ट्रंप युद्ध करना चाहता है, ट्रंप ईरान पे हमला कर देगा, ट्रंप जो है वो चीन पे हमला कर देगा। ये ट्रंप का अपना बयान है कि उसने कहा है कि मैंने युद्ध बंद कराए हैं, मैं आगे भी युद्ध बंद कराने के लिए, शांति के लिए काम करता रहूँगा। एक इंसान की छवि को किस तरह से पेश किया जाता है, हकीकत क्या है वो देखेगा। जब से ट्रंप आया है तब से बयान दिया जा रहा है कि ट्रंप फना कर देगा, ट्रंप खत्म कर देगा, ट्रंप ये कर देगा, ट्रंप वो कर देगा। और ट्रंप ने क्या किया? युद्ध बंद कर दिया, अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को निकालने की पूरी आदेश पारित कर दिए, आखिरी खेप बची है। मगर अब जो बाइडन, जो शरीफ आ रहा है, जो कह रहा है कि मैं मुसलमानों का बड़ा सहयोग करूंगा, दुनिया में शांति लाऊंगा, वो ही आगे आने वाले दिनों में दुनिया में युद्ध जो है वो हायल करेगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से वो फिर ईरान में, जो इस वक्त अफगानिस्तान में दौरे चल रहे हैं, किस किस के चल रहे हैं मुझे नहीं पता है। ये सब तैयारियां हैं फिर से आतंकवाद को खड़ा करने की, तालिबान को खड़ा करने की, तालिबान के खिलाफ भी ISIS को खड़ा करने की, ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड को इस्तेमाल करने की। यानी कि फिर से एक बार शांति की तरफ जाती हुई दुनिया में फिर से जो है गोला बारूद और ये सब कुछ शामिल किया जाएगा। तो ट्रंप की इस बात को, इस खबर को आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि जो आपके जहन में छवि है या जो जिस भी मीडिया को आप देखते हैं, दरअसल वो सच नहीं होता है। वो एक प्लांटेशन होती है जो आपके जहन साजी करती है और जहन साजी करने में आपका अपना रोल भी उतना ही होता है। लगातार जब से मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ मेरी व्यूवरशिप घटती जा रही है। अगर ये ज़ीरो भी हो जाएगी तो माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई तारीफ करने वाला नहीं हूँ। तुम जिस लायक हो उसी लायक बताऊँगा। तुम बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाओगे तो भी मैं अकेला बैठकर टेलीविज़न पर बोलता रहूँगा, इसकी परवाह मत करना। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि जो
ट्रंप को दुनिया बता रही है, ये इंग्लिश तथाकथित मीडिया, दरअसल वो एजेंट होते हैं, ना कोई मीडिया है ना कोई फीडिया है, ये भीडिया है टोटली, जो पूरी तरीके से ये काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? अपने लालाओं के लिए काम करते हैं, जो इनको तनख्वाह देते हैं उनके लिए काम करते हैं। ये नौकर चाकर लोग हैं, इनका मालिक जो कहेगा ये वो करेंगे, ये वही कर रहे हैं। तो एक आदमी जो दुनिया में शांति ला रहा था, जो साबित तौर पर जिसने सीरिया, जिसके चलते इराक, लीबिया, सीरिया सब जगह शांति हुई, जिस तरह चीज़ें बदली गई हैं और अफगानिस्तान जैसी जगह में शांति हो गई है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये दोबारा युद्ध करने वाले और युद्ध खेलने वाले लोग शांति का बहाना लेकर आएंगे और शांति के बहाने आपको लहू लुहान कर देंगे। एक चीज़ में ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोगों को जहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, आने वाले दिन ख़तरनाक होने वाले हैं। ट्रंप जा रहा है, इसके पहले की सरकारें, इनका थिंक टैंक और इनके साथ मिलने वाली सत्ताएं और दूर देशों में इनके बैठे हुए एजेंट, जिन्हें आप प्रधानमंत्री कहते हैं या राष्ट्रपति कहते हैं, वो सब लोग क्या करते थे कि एक मुस्लिम कौम को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ चूंकि कार्रवाई करनी थी, अरब बहुत पैसा कमा रहे थे ये लोग, बढ़कर आगे हथियारों की इंडस्ट्री में शामिल हो सकते थे, इनके पास पैसा था, ये टैलेंट खरीद सकते थे और टैलेंट खरीद कर अपने उद्योग का संचालन कर सकते थे। इसलिए इस कम्युनिटी को बदनाम करके तबाह करना ज़रूरी था। मगर इसमें सिर्फ खाली तबाह, ये सिर्फ उसी कम्युनिटी के ऊपर इसका इल्ज़ाम नहीं जाता, ये उन मुसलमानों के नाम पर भी जाता है जिनके नाम मुसलमान होते हैं, बल्कि वो अपने आप को मुसलमान साबित भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सारे काम किए जाते हैं, मगर वो चंद रुपयों के बदले बिक जाते हैं। आपने कलकत्ता के मौलाना की कहानी भी अभी देखी होगी, जो है वो अभी तक भारतीय मीडिया उसको दिखाता रहा था कि बड़ा कट्टर मुसलमान है, और वो उसका स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा कि वो किस तरह चंद रुपए की बात आते ही सार कहने लगा बीजेपी के लिए मैं इतने लाख आदमी इकट्ठे कर दूंगा। तो ये हकीकत है, इस हकीकत को तुम कभी नहीं पहचानोगे, तुम लोगों को गुस्सा आएगा, तुम लोग इनके पैरों में पड़ने वाले लोग हो, मेरे जैसे लोगों पर तुमको बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि मैं सच बोलता हूं। क्या ये सच नहीं है जिसके तुम झंडे उठाए घूम रहे थे? कलकत्ता का बहुत बड़ा इस्लामवादी बना हुआ था, उसका स्टिंग सामने नहीं आया तुम्हारे कि वो किस तरह पैसे लेके? अरे पाकिस्तान के तो इतने मौलाना इसे ऐसे ऐसे लोगों से पैसे लेते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो, और अपने देश को बर्बाद करने के लिए सोचते हैं। ये हकीकत है, इस हकीकत को तुम जान नहीं पाओगे कभी भी जीवन में, और तुम मान भी नहीं पाओगे। तुमको लगता है मेरे वाला बहुत अच्छा है, ये सब ऐसे ही है, सबकी हकीकत जानता हूं मैं। मगर चलिए, मुझे इन सब की सर्टिफिकेट की जरूरत है ना विवर की जरूरत है, मैं तो जो कहना है मुझे मैं वो कहूंगा। यहां तुम लोगों के लिए वार्निंग दे रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर आतंकवादी संगठन बनाने की बात की जाती है तो तुम ही लोगों में से लोग चुने जाएंगे या तुम्हारे नाम पर लोगों को तुमको बर्बाद किया जाएगा। तो याद रखना, अगर ऐसी शक को सुबात होती है या इस तरह की कोई बात करता है तुमसे आके, उसको तुरंत पकड़ लो, उसको इतना उछालो कि दुनिया में खबर बन जाए कि तुमको आतंकवाद की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुमको यकीन दिलाता हूं कि इस्लाम का मुसलमान का उससे कोई मतलब नहीं है। दरअसल वो तुम्हारे दुश्मनों के एजेंट होते हैं, दुश्मन एजेंसियां होती हैं जो तुम्हारे पास तुम्हारे भाइयों को बनकर आती है, तुमको पैसे देके इस तरह के काम करवाती है कि वो तुम आतंकवादी साबित हो जाओ। ये तुम्हारे खिलाफ एक षड्यंत्र होता है। ना आतंकवाद कभी जीता है ना जीत पाएगा। अरे दुनिया में तो सरकारें नहीं जीत पाती है तो आतंकवाद कैसे जीत जाएगा? इस बेवकूफ़ी भरी बातों से बाहर निकलिए और एक अमन फैलाइए और होशियार रहिए, आंखें खोल कर रखिए, क्योंकि आगे आने वाले दिन कोई बहुत अच्छे होने वाले नहीं है। होश में आ जाइए। तो खैर, प्रोग्राम को यही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदा रहे तो कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।